देखिए भैया, आज हम आपको बताने वाले हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स से जो इनकम आता है वो कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट होता है, किस आधार पर पैसा मिलता है। काहे कि आपको पता है कि यूट्यूब से जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उससे इनकम आना तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन किसी को नहीं मालूम है कि कैलकुलेट कैसे होता है इनकम हुआ। दो ही आदमी को मालूम है, एक तो यूट्यूबा को मालूम है, एक वो हमको मालूम है। तो हम तो आपको बता ही के रहेंगे। ध्यान से सुनिए, बीच में वीडियो कहीं छोड़िएगा नहीं भैया। अब सुनिए इनकम कैसे होता है। सबसे पहले हर महीने में अलग अलग कंट्री का व्यूज को कैलकुलेट किया जाएगा, समझे। हम खाली इंडिया को लेके चलते हैं, अपना देश इंडिया भारत, उसको लेके चलते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है ना, हर पहले सुन लीजिए कैसे होगा। हर महीने इंडिया में जितने भी शॉर्ट्स वीडियो लोग बनाए हैं उसके टोटल व्यूज को काउंट करके देखा जाएगा कि उससे कितना ऐड रेवेन्यू बना है, मतलब उसके व्यूज से कितना टोटल जो है पैसा आया है। ठीक है, अब जितना भी पैसा आया है उस चीज़ को जो है ना क्रिएटर पूल होता है, समझे। उस क्रिएटर पूल के अंदर में उसको सबसे पहले रखा जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो है अगर जितने भी आपके शॉर्ट व्यूज हैं, व्यूज मतलब क्या समझें, जो लोग देखते हैं शॉर्ट्स वीडियोस को तो उससे व्यूज बनता है। तो आपका जो शॉर्ट्स आपने बनाया है, या तो दो तरीके से बनाया होगा, एक तो आपने हो सकता है बिना म्यूजिक का बनाया हो, और एक हो सकता है कि आपने म्यूजिक ऐड किया हो यूट्यूब से। दो ही तरह से ना बनेगा भाई, है ना। या तो आपने म्यूजिक ऐड किया है या फिर आपने म्यूजिक ऐड नहीं किया है। तो अगर आपने म्यूजिक ऐड नहीं किया है तो पूरा पैसा जो है आपका। अगर म्यूजिक आपने ऐड किया है तो आधा आधा उसमें बटेगा। अगर आपने कोई म्यूजिक किसी का ऐड किया है तो उस व्यूज में जितना पैसा आएगा उसमें आधा पैसा आपका, आधा पैसा म्यूजिक कंपनी का। अब अगर मान लीजिए आपने एक म्यूजिक नहीं, एक शॉर्ट्स में दो म्यूजिक यूज किया है तो एक भाग आपका और बाकी एक भाग जो है म्यूजिक कंपनी का। लाइसेंस वाला जो पैसा दिया जाता है वो आपका रहेगा। तो इस तरह से जितना भी पैसा आया है उसको कैलकुलेट करके उसको डिस्ट्रीब्यूट और बांट दिया जाएगा, समझे। इस तरह से उसका जो है कैलकुलेशन किया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा समझ लीजिए। उसके बाद पूरे इंडिया में जितने भी व्यूज आए हैं उसमें से कितना परसेंट आपका व्यूज है। मान लीजिए आपका 5% व्यूज है, तो जितना भी इनकम जनरेट हुआ है ऐड से उसका 5% जो है आपको, समझ लीजिए आपके लिए वो रखा जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर क्या होता है, 45% आपको मिलता है और 55% चला जाता है यूट्यूब को। तो 5% वाला भी जो इनकम आएगा उसमें से जो है 45% आपको दिया जाएगा और 55% अपना यूट्यूब रख लेगा। आप उसमें म्यूजिक यूज किए हैं चाहे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, क्या कि म्यूजिक वाला पैसा तो पहले ही जो है अलग कर दिया गया। म्यूजिक कंपनी का जो पैसा है वो तो पहले ही हटा दिया गया है सब। जिस एक एक भाग जो आपको बताएं वो तो पहले ही अलग कर दिया गया है। तो इस तरह से जो है ना पैसा को वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यहाँ पर देखिए यूट्यूब ने भी इस चीज़ को समझाया है। यहाँ पर दे ना, देखिए किस तरह से पैसा यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, समझे। ये देखिए पूल बना हुआ है, कैलकुलेट हुआ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ और रेवेन्यू शेयर हुआ। ठीक है ना। पहले है आपका जो मैंने आपको बताया है वही चीज़ यहाँ देखिए, शेयरेबल एड रेवेन्यू, फिर क्रिएटर पूल, फिर क्रिएटर एलोकेशन और फिर क्रिएटर पेमेंट। जो मैंने आपको बताया सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। अब थोड़ा हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर कि कैलकुलेशन, आपको थोड़ा एग्जाम्पल से मैं समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए जो यूट्यूब ने यहाँ पर लिखा है शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं यही एग्जाम्पल लेके आपको शुद्ध हिंदी में समझा देता हूँ। थोड़ा सा भोजपुरी भी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। मान लीजिए कि आपने एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड किया है, उसमें एक म्यूजिक जो है ना आपने यूज किया है शॉर्ट वीडियो में। ठीक है ना। तो इसमें कैसे कैलकुलेट होगा इनकम, इस चीज़ को समझिए। यहाँ पर कंट्री को जो है ना ए कहा गया है, जो जैसे कि हम इंडिया का एग्जाम्पल लेके बताया था ना, यहाँ पर कंट्री को ए माना गया है। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए थोड़ा सा।
अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर बताया गया है कि मान लीजिए टोटल जो है 100 मिलियन शॉर्ट व्यूज जो है एक महीने में कंट्री ए में आया है, कंट्री ए माना गया है, ठीक है। कंट्री ए का मतलब ए कंट्री है, और जितना भी शॉर्ट्स बनाया गया है वो जो है ना यूट्यूब के मोनेटाइजिंग पार्टनर है, मतलब सारे जितने भी शॉर्ट्स वीडियो क्रिएटर्स ने बनाया है वो सारे पार्टनर प्रोग्राम में शामिल हैं, ऐसा यहाँ पर मान लिया गया है, ठीक है, 1 नंबर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर जो है इसमें क्या लिखा गया है कि इससे जो इनकम हुआ है वो हुआ है $1,00,000, ठीक है। ऐड जो से जो है इनकम हुआ है $1,00,000, जो शॉर्ट्स बनाए हैं लोगों ने उससे एक मंथ में $1,00,000 इनकम हुआ है, ऐसा मान लिया गया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें से 20% ऐसे शॉर्ट्स हैं जिसमें कि एक म्यूजिक जो है ट्रैक को इस्तेमाल किया गया है, समझे, 20% में। इसका मतलब है कि टोटल जो क्रिएटर जो है यहाँ पर पुल हुआ, क्रिएटर पुल जो है $90,000 उसको मिलेगा, और यहाँ पर $10,000 चूँकि है यहाँ पर म्यूजिक का जो लाइसेंस लिया जाता है उसके लिए अलग कर दिया जाएगा, समझे, क्योंकि 20% जो शॉर्ट्स हैं उसमें एक म्यूजिक ट्रैक को यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, उसको भी तो पैसा कंपनियां को देना पड़ेगा ना, ये बोल रहा है। उसके बाद देखिए क्या बोला है कि आपने जो शॉर्ट वीडियो बनाया है, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए, अंग्रेजी में है, मैं बता रहा हूँ। आपने जो शॉर्ट वीडियो बनाया है, मान लीजिए उसने 1 मिलियन टाइम जो है उसको देखा गया, उसको 1 मिलियन व्यूज आया है, तो आपको जो है 1% जो है क्रिएटर पुल में रखा गया है, ठीक है, क्योंकि 100 मिलियन में 1% मतलब 1 मिलियन व्यूज आया मतलब 1% हुआ, मतलब कि यहाँ पर जो है $90,000 देख रहे हो ये वाला, ये $90,000 में से 1% जब आपको दिया जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, $900, ठीक है। आपको मिल जाएगा $900 यहाँ पर, लेकिन $900 टोटल आपको इनकम तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको जो है 45% देगा यूट्यूब, तो 45% के हिसाब से जो है आपको कितना मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा $405, ठीक है। तो कंट्री ए मतलब कंट्री इंडिया में आपको मिल गया ये $405, जो कि आपने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, 1 मिलियन व्यूज आए थे। तो इस तरह से पूरे इंडिया, कंट्री ए को अगर इंडिया बोला जाए तो पूरे कंट्री में आपको जो है $405 एक महीने का यहाँ पर मिल गया। तो भैया यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कैलकुलेशन शॉर्ट वीडियो से इनकम का, अगर किसी तरह से कन्फ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो शुद्ध हिंदी में एकदम बिल्कुल विस्तार से कमेंट कर दीजिए, कोई भी क्वेश्चन हो, डाउट हो यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी, मैं वीडियो फिर से बना दूंगा, लेकिन टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। मेरा वीडियो देख रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना, सीधा सा बात मैं बोलता हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।